नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सुबह जो है वो बहुत ही अच्छी गुजरे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो अभी मैं जो है खाना वाना बना के जो है आ गई हूँ अपनी बेटी का, और दो बच्चों के साथ ज़िंदगी कब आपकी कैसे चेंज हो जाती है ये पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी बेटी का टिफ़िन पैक करके, और अब यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो उठ चुका है और खेलने में बिज़ी है बिल्कुल। अभी यहाँ पे मेरी बेटी हो गई है स्कूल जाने के लिए तैयार, और उसका कुछ होमवर्क वगैरह बाकी था तो वो यही पे कर रही है। यहाँ पे स्कूल जाने के लिए तैयार हमारे, और ये देखो वो यहाँ पे होमवर्क कर रही है अपना, और कैमरे को देख के थोड़ा सा शर्मा गई है। और ये यहाँ पे खेलने में बिज़ी है। तो वो दो बच्चों के साथ लाइफ आपकी किस तरह से चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बस यही है। अभी बेटी कर रही है स्कूल जाने की तैयारी, और कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है हमारा। यहाँ पे मेरा बेटा है, और यहाँ पर इसका जो भी बाकी होमवर्क था उसको ये कर रही है। और सुबह सुबह तो हमारा जो कमरा है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। तो अभी जब बेटी स्कूल चली जाएगी और बेटा मेरा थोड़ा सा सो जाएगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर जो है कमरे की साफ़ सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो आपको उन्हीं के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। और हम बच्चों को हमारे हिसाब से नहीं बदल सकते हैं, हमें बच्चों के हिसाब से बदलना पड़ता है। अभी बजे हुए हैं सुबह के 9:30 बज चुके हैं, और मेरी बेटी जो है वो स्कूल चली गई है। मेरा बेटा यहाँ पे सो गया है झूले में, तो वही मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जो भी सामान है उसको सेट कर दिया है। तो अभी ये देखो दीवारों पे मेरे बेटे ने क्या कर रखा है, पूरा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बना के रखा हुआ है। तो अभी मेरी बेटी चली गई स्कूल और बेटा सोया हुआ है। अभी हम रहते हैं अभी हम हमारे पुश्तैनिक मकान में ही रहते हैं, तो जगह का थोड़ा सा दिक्कत तो रहती है। अभी हमारा ये पुश्तैनिक मकान है, तो इसमें हम लोग एक ही कमरे में हम एडजस्ट कर रहे हैं। जो भी है बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो दिक्कत तो देखो आती ही है। आई होप बहुत जल्द आने वाले 1-2 सालों में हम हमारा अपना खुद का घर बना लेंगे। तो फ़िलहाल तो हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। और अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी जो मम्मी जी हैं वो थोड़ा काम कर रही है, तो वो जैसे ही ऊपर आएंगी बाबू के पास रहेंगी तो मैं नहाने के लिए जाऊँगी। क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का देखो डर रहता ही है। और हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं, और कोई भी नहीं है। मेरी जो जेठानी जी हैं वो भी चले गए हैं, और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं फ़िलहाल तो अकेली हूँ। नीचे मम्मी जी हैं और पापा जी हैं, तो दोनों हमारे यहाँ खेती बाड़ी भी करते हैं, तो गांव में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें मना कर भी नहीं सकते हो ना। तो फ़िलहाल वो खेत में हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो ऊपर बैठेंगे, तब मैं नहाने जाऊँगी, और उसके बाद ही मैं बाबू को भी नहलाती हूँ। तब तक ये सो रहा है, जैसे ही उठेगा मैं इसको नहला दूँगी। और अभी बच्चों का ही टिफ़िन वगैरह पैक किया था, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हम बाद में बना लेते हैं। तो फ़िलहाल का मौसम है ना, वो बहुत अच्छा हो रखा है। मेरे कमरे से ऐसा दिखता है ये। तो ये देखो मौसम, आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ मौसम है। और ऊपर तो अभी मैं जाऊँगी नहाने। तो नहाने के लिए मैं जो भी बाबू के कपड़े होते हैं उनको मैं अभी इकट्ठे करके मैंने बाल्टी में रख दिए हैं, और उन्हीं को मैं धोऊँगी। साथ के साथ अभी ये सोया हुआ है, तो अभी इसको मैं बाद में नहलाऊँगी। तो अभी मैं निकाल दूँ कपड़े, और
प्रॉब्लम्स होती हैं डेफ़िनेटली उनको दिक्कत तो आती ही है, और जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, वो भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर जो चीज़ें हमें पता है, अगर हम उनको शेयर करते हैं और किसी को उससे बेनिफिट हो जाए, तो उससे अच्छी तो चीज़ क्या ही हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। जैसे मैं जैसे सीख रही हूँ उनसे आपको भी थोड़ी हेल्प। मौसम देखो, बिल्कुल कितना सुंदर मौसम हो रखा है, और बाहर बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। यहाँ पे नहाने के लिए, और जो बाबू के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, उनको मैं लेके आ गई हूँ। और अभी बाबू सोया हुआ है, तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। और तो बाबू अभी सोया हुआ है और मैं नहा लेती हूँ। नहा धो के उसको भी नहलाना है मुझे, और फिर कोई खाना वाना जो भी हम बनाएंगे। तो फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ। सुबह के बज चुके हैं लगभग 11, और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। अब मैंने बाबू को भी नहला दिया है, और वो आराम से यहाँ पे अब खेल रहा है। जो मैं उसके लिए पानी लाई थी, अब ये कपड़े वगैरह हैं, इनको मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। अभी बज चुके हैं लगभग रात के 7:30 बजे हुए हैं। और ये देखो, सुबह से लेके शाम तक एकदम फ्रेश रहता है, और पूरी जगह पे इसी के सामानों से पूरा कमरा जो है भरा हुआ है। तो भाई ये है तो छोटा सा पटाखा, लेकिन हमारे तो कमरे में ना इसी का पूरा सामान पड़ा रहता है, और इस पूरे दिन अस्त व्यस्त करके पटक देता है, चाहे कितना भी रख लो। तो अभी बेटी नीचे गई हुई है मेरी, और ऊपर जब मम्मी जी आएंगे तो मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने तो क्या खाने ही जाऊँगी, क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा रूम है ऊपर। तो मैं ज़्यादा टाइम मेरा जो है बाबू के पास ही जाता है। 4 महीने मुझे हो चुके हैं, तो खाना वाना तो मेरी जो बड़ी वाली जेठानी जी हैं वो ही बनाती हैं। मैं तो ना के बराबर ही काम करती हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि बिल्कुल घर की तरह, पीहर में जैसी लड़की रहती है वैसे ही मैं रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो बस यही चल रहा है। आज बारिश बहुत अच्छी हुई है। मौसम बारिश का नहीं था, धूप थी दिन में, लेकिन शाम होते होते बहुत अच्छी बारिश हो गई, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और ये देखो किस तरह से देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। रात के लगभग 8 बज चुके हैं, और अब मैं आई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि चली गई है ऊपर। तो यहाँ पे सबने खाना खा लिया है, और आज मैं बनाए थे कढ़ी और चावल, और कुछ बर्तन हैं वो मैं साफ़ करूँगी, और मैं खा लेती हूँ खाना।